राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आज संयुक्त बैठकें की जा रही हैं। एनडीए की तरफ से अपने तमाम घटक दलों को, अपने सहयोगियों को बुलाया गया है, तो वहीं यूपीए की तरफ से भी बेंगलोर के अंदर इसी प्रकार से बैठक की जा रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं, उनसे प्रतिक्रिया जानेंगे। सर, सबसे पहले तो विपक्ष बेंगलोर में आज दूसरा दिन है बैठक को लेकर के, इससे पहले भी बैठक पटना में की गई थी। किस प्रकार से देख रहे हैं समूचा विपक्ष जो बैठक कर रहा है? देखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि चलने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि नेतृत्व करने वाला कोई दल नहीं है, यह दल का नेता नहीं है। बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस में ना ही तो अनुशासन है और ना ही उसके पास कोई नेता है। जिस नेता को कांग्रेस अपना नेता मान रही है, उसको देश के लोग नहीं नेता मान रहे, या दूसरी जो विपक्षी पार्टियां वो भी उसको नेता नहीं मानती। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये गठबंधन बढ़ना और चलना बहुत मुश्किल है। और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी लगभग बराबर सराबर की हैं। इतनी एमपी इनके हैं, इतने एमपी उनके भी हैं, तो आखिर वो क्यों नेता मानने? और दूसरी बात यह है कि उनके जीवन में जो फ्री स्टाइल है, जो उनका फ्री स्टाइल है, चलने का तरीका है, तो उसको भी रोकने की ताकत कोई कांग्रेस के पास नहीं है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन कोई चलने वाला गठबंधन है। कांग्रेस में तो अपने ही गठबंधन चल रहे बाल बहुत से। अब अपनी पार्टी में अलग अलग गठबंधन लग रहे बनाने, वो उसके खिलाफ बनाने लग रहे हैं। तो इस गठबंधन को कैसे चलाएंगे? तो ये इस पे शंका है। मुझे लगता नहीं कि चलने वाला गठबंधन कोई है। ये शंका आप हरियाणा के गठबंधन पर भी जताते रहे हैं। आज वो जो बैठक की जा रही है एनडीए की, उसके अंदर शामिल हो रहे हैं जननायक जनता पार्टी। नहीं, मैंने कभी भी इस गठबंधन के ऊपर शंका जाहिर नहीं की आज तक। और मेरा मानना है कि देखिए, हमने ये गठबंधन सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया था और वो सरकार चल रही है। और आज जो गठबंधन में शामिल रहे, तो कई बार ये लगता है कि सारे लोग चुनाव के लिए। हमारा जो गठबंधन की बैठक है वो केवल चुनाव के लिए नहीं है। हमारी एक ड्यूटी है लोगों के प्रति, हमारा एक कर्तव्य है कि लोगों ने हमें सत्ता सौंपी, तो उसकी भी तो एक समीक्षा होनी चाहिए ना जी, कि हम क्या काम किया, क्या सेवाएं करें, इससे अच्छा क्या अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होगी और उन पे भी मतलब चर्चा होगी। बैठक से ये नहीं समझा जाए कि 2024 के चुनाव की तैयारी की जा रही है? नहीं, बिल्कुल। मैंने कब कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारी नहीं हम करेंगे? जज्बा उसमें रहेगी? बिल्कुल, हम उसकी तैयारी भी करेंगे। जज्बा उसमें रहेगी। देखिए, इसका फैसला क्योंकि जब सरकार बनाई थी तब इस आधार पे सरकार बनी थी कि हमने सरकार चलाने के लिए समझौता किया था। लेकिन चुनाव की बात जो है वो हाईकमान का विषय है, मेरा विषय भी नहीं है वो। इस प्रकार की बैठक के बाद भी आपको नहीं लगता कि आगे की? अब जब तक हाईकमान इस प्रकार का कोई आदेश नहीं देता, तो तब तक इस पे कुछ नहीं है। अभी तक ये बातचीत जो है वो हमारी कि सरकार किस प्रकार से अच्छी चले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हम जनता के लिए किस प्रकार से कर सकें, उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। अच्छा, प्रदेश की तरफ अब आते हैं सर। आपके क्षेत्र में किस तरीके के हालात हैं? बाढ़ को लेकर के कई जो जिले हैं वो प्रभावित हुए हैं। 26 से के करीब जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। देखिए, यमुनानगर में बिल्कुल कंट्रोल में है सारा कुछ। हाँ, ये ठीक है कि खेतों में पानी काफ़ी ज़्यादा था, गांव बहुत कम है। ऐसा कहीं एक दो घर में कहीं पानी घुसा, नहीं तो ज़्यादा नहीं है। केवल एक गांव है जहाँ भूमि कटाव हो रहा है और उस पर भी प्रशासन का पूरा मतलब ध्यान है उसकी तरफ। एक दो जगह इस प्रकार का शक था कि वहाँ कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया और उस नुकसान से बच के कोई नुकसान हुआ नहीं। थोड़ा बहुत भूमि कटाव हुआ, कुछ घर भी ऐसे हैं जो बरसात के कारण चीने लग गए या उनकी हालत ख़राब हुई, लेकिन कुल मिला के ठीक परिस्थितियाँ हैं। कोई इतना। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बाढ़ को लेकर के सरकार का प्रबंधन बिल्कुल विफल था। कैसे? देखिए, सरकार का प्रबंध तो आप पड़ोसियों से देखो ना। पंजाब की क्या हालत है रही, वो उसको कहते हैं विफल। दिल्ली की देखो क्या हालत है, उसको कहते हैं विफल। हरियाणा में तो बिल्कुल सारी चीज़ को जिस प्रकार से कंट्रोल किया और जिस प्रकार से तुरंत उसको संभाल लिया, तो ये अच्छा प्रबंध था। और स्वाभाविक आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि हरियाणा ने डुबाने का काम किया। आईटीओ के बैराज पर जो गेट थे उनकी मरम्मत हरियाणा को करनी थी, लेकिन वो समय पर नहीं की। आज भी 2 गेट जो है खुलवाने के लिए हरियाणा की टीम केंद्र के साथ मिलकर के वहाँ पर मौजूद है। देखिए, अगर इसकी व्यवस्था थी तो उनको देखना चाहिए था। अगर कोई इस प्रकार की बात थी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भी हमने पानी छोड़ दिया ऊपर से। किसको देखना चाहिए था सर? वो तो ये कहते हैं कि भी हमने पानी छोड़ दिया बैराज से। अब उसको ये नहीं पता। वो तो वैसे तो वो कहते हैं कि वो सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं जो सीएम हैं, तो सबसे विद्वान व्यक्ति वही है। लेकिन उस विद्वान व्यक्ति को ये नहीं पता कि जो हथनी कुंड है वो बांध है या बैराज है।
और अगर बैराज है तो बैराज का क्या काम है, बांध का क्या काम है। वो कहते हैं वहाँ से पानी छोड़ दिया। अब ठीक है कि मीडिया के लोग हैं वो कई बार ये कहते हैं कि भाई हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया, वो पानी क्रॉस करता है, छोड़ना नहीं, मापने का संयंत्र वहाँ है, तो वो माप लेते हैं कि भाई आप 2 लाख क्यूसेक है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, जो भी है वो वहाँ से उसकी जानकारी देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहाँ कोई पानी रोकने की स्थिति नहीं है। और आज तक कितने मुख्यमंत्री पहले भी किसी ने भी इस प्रकार का बयान नहीं दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता है। तो ये तो उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि वहाँ बैराज था। आईटीओ को लेकर के भी सवाल किया। हथनी कुंड का सवाल ये था कि आपने पानी जो है सारा हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरफ छोड़ा, यूपी की तरफ नहीं छोड़ा। आरोप सुन लीजिए आप। नहीं, आईटीओ पर उनका कहना है कि मरम्मत हरियाणा को करनी थी 5 गेट की, वो आपने की नहीं। किसने थे खोलने भी, हम नहीं थे मैं गेट, मुझे पता नहीं है इसका, पर वो गेट खोलने की जिम्मेदारी हमारी थी, उनकी, वो तो उन्हीं की जिम्मेदारी होगी गेट खोलने की। मरम्मत या वहाँ अगर मिट्टी भर गई होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? वो उनकी थी, हमारी थी जिम्मेदारी? तो वो तो उनको ही देखना था कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको देखते हैं। उनकी जिम्मेदारी के अभाव में उन्होंने ठीक तरीके से अपना काम नहीं किया, इसी की वजह से वहाँ फ्लड आया। उनका जबकि आरोप यह है कि वहाँ गाद थी, गंदगी थी और वो गेट जाम हो रखे थे और वो समय से मरम्मत होनी थी। कई बार उन्होंने पत्र भी लिखा कि ये जो गेट है बैराज के, इन्हें वापस टेक ओवर दिल्ली को कर दिया जाए। वो जिस दिन का फ्लड आया ना, उस दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कोई पॉइंट मिले, किसी के जुम्मे तो लगाएं। अब अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो कह देंगे बारिश बीजेपी ने करवाई थी। वो तो कुछ ना कुछ आरोप लगा ही देंगे, कुछ ना कुछ उन्हें लगाना ही लगाना, क्योंकि जो अभी तक कह रहे थे कि बैराज से पानी छोड़ दिया और इसलिए डुबाने का काम किया, तो उन्हें इस बात का भी नहीं पता कि वहाँ बैराज है, बांध नहीं है, उसमें पानी रोक लें। तो वो जो बयान थे वो सारे के सारे गैर जिम्मेदाराना बयान थे। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। उन्हें कहा कि फ्लड आ गया, आप ले लो हरियाणा पानी, या हिमाचल अब ले लो पानी। तो पानी जो है वो सामान्य परिस्थितियों में जो पानी है उसके बंटवारे की बात है, ना कि फ्लड जो जाता है जो कुदरत के बनाए दरिया उनमें जाता है, कोई आदमी के बनाए दरिया है नहीं। ना ये आम आदमी पार्टी ने बनाए, ना बीजेपी ने बनाए, और ना ये दरिया कांग्रेस ने बनाए, और ना उससे पहले किसी राजा ने बनाए। ये तो कुदरत ने बनाए, बारिश हुई जैसे जैसे चले दरिया बन गए और पानी उनमें ही जाता था। अच्छी सरकारें आई, अच्छा कोई राजा आया, उसने वो पानी रोक के किसानों को दिया सींचने के लिए। फिर और अच्छी सरकारें आई, उसका और प्रबंधन किया। अब और अच्छी आई तो उन्होंने और उसका अच्छा प्रबंधन किया। अब सरकारें आ रही तो वो सोच रही कि इसी पानी को और ज़्यादा खेतों तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं, ठीक तरीके से ये बंटवारा हो, इसका ड्रिप इरीगेशन हो। तो उसके लिए है ये, ना कि कोई फ्लड के लिए। फ्लड तो वहीं जाएगा जहाँ कुदरत की बनाए दरिया है, उसमें चलता है फ्लड, नहरों में नहीं चलता। और ना ही नहरों की कैपेसिटी होती है। अब मान लीजिए एक नहर हमारी तरफ है, उसकी कैपेसिटी 20,000 क्यूसेक है। एक नहर यूपी की तरफ है, उसकी भी 8-10 हज़ार है, और फ्लड है मान लो 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख है, तो कहाँ लेके जाओगे? दूसरी बात, जब फ्लड आता है तो उसमें सिल्ट आता है बड़ा भारी का। अगर आप उस नहर में छोड़ दोगे तो सारी नहर सिल्ट से बंद हो जाएगी। तो फिर उसके बाद ये काम शुरू कर दो कि सिल्ट साफ करने का काम कर, दोबारा नहर खोदनी शुरू कर दो। तो मतलब जो बयान है ना, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक हरियाणा में विवाद जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के भी बना हुआ है, इसको लेकर के कब तक निर्णय जो है वो स्पष्ट हो जाएगा? तो कल अधिकारियों की बैठक मैंने बुला रखी है और कल इसके बारे में बातचीत करेंगे और जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ। सीधे तौर पर एक और जहां विपक्ष बाढ़ के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उस पर उनका ये कहना है कि विपक्ष के ये बयान गैर जिम्मेदार हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के भी उनका कहना है कि जल्द बैठक करके इसका निवारण किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।